बने रही प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक मार्केट का आगाज नेगेटिव जोन से हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हम देखते रहे कराची स्टॉक मार्केट में जारी थी, तो जो माइनस थे स्टॉक्स वो प्लस हो गए, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और बिलाखिर कराची स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जोन में बंद हुई। कराची स्टॉक मार्केट में ओवरऑल आज तेजी रिकॉर्ड की गई। कराची स्टॉक मार्केट में बड़े टाइम के बाद 45,000 का लेवल क्रॉस करके हंड्रेड इंडेक्स 46,000 पे आया और 46,000 के लेवल पे हंड्रेड इंडेक्स का खिताम हुआ। 145 मिलियन वॉल्यूम आज स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड किया गया 256 पॉइंट्स इजाफे के साथ, यानी 256 पॉइंट प्लस थे। 46,000 का लेवल हंड्रेड इंडेक्स ने पार किया और कराची स्टॉक मार्केट क्लोज ही। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह है स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, रुपए की कदर में कमी और फिर निगरां हुकूमत ने जो कहा है कि 5 साल का इकनॉमिक प्लान हम तैयार कर रहे हैं। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और इसी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है ब्लू चिप कंपनीज पर। ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में आज नुमाया खरीदो फरोख देखी गई। सेविंग सेक्टर के शेयर्स में आज खरीदो फरोख देखी गई, जबकि पीआईए के स्टॉक्स में आज बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और ब्रोकर्स ने पीआईए के स्टॉक्स को उठाने में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा था कि गुज़िश्ता चंद दिन कबल वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा ने यह कहा है कि स्टेट बैंक पीआईए की माली मदद करे ताकि पीआईए को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। इस बयान ने कराची स्टॉक मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। सेंटिमेंट्स शुरू में तो काफ़ी वीक थे ब्रोकर्स के, लेकिन जैसे जैसे हम देखते रहे, ट्रेडिंग चलती रही, ट्रांजैक्शन चलती रही, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और माइनस से प्लस हो गई। पहले हम देख रहे थे कि उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया, लेकिन इख्तिताम के वक्त कराची स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई। हंड्रेड इंडेक्स 256 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ और अगर रुपया करेंसी मार्केट में मजीद तनावर होता है, डॉलर की कीमत कम जाती है, स्मगलिंग कल्चर इस मुल्क से ख़त्म होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शरह में इजाफा होता है, एतमाद बहाल होता है लोकल इन्वेस्टर का, तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में कराची स्टॉक मार्केट की पोजीशन बहुत बेहतर होगी। और दुआ गो हैं इन्वेस्टर्स और सरमायाकार कि 47-48,000 के लेवल पर कराची स्टॉक मार्केट इस माह ट्रेड हो, इतनी तेज़ी देखी जाए, क्योंकि ये सारा इन्हिसार हुकूमती पॉलिसीज़ पर है। लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हमारे सामने खड़े हैं, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई की लहर, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट को हिट लग सकती है और इंटरेस्ट रेट सबसे बड़ी हिट होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे मुल्क में जिससे सरमायाकारों का एतमाद यकीनन बहाल हुआ है और इसके मुस्बत असरात कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब हुए हैं। दूसरी जानिब आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन कैसी रही। इंटर बैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में डॉलर के बड़ा फ़र्क था। गुज़िश्ता हफ्ते ये फ़र्क 8% पे पहुंच गया था, यानी इंटर बैंक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत के दरमियान का जो फ़र्क है वो 8% पे पहुंच गया था। लेटर ऑफ इंटेंट गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF को दिया था और इस बात की गारंटी दी थी कि 1.25% से ज़्यादा ये गैप नहीं होगा। 1.25% तो बहुत दूर की बात, हमने ये गैप स्पेकुलेशन और मैनिपुलेटर्स की वजह से 8% तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से रुपया बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, हमारे कर्जों पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था। इसी की वजह से जब क्रैकडाउन हुआ स्मगलर्स, स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स के खिलाफ और अस्करी कुव्वतों ने जब ये ऐलान किया, तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से तवातुर के साथ इंटर बैंक मार्केट हो या फिर ओपन मार्केट, डॉलर की कीमत तवातुर के साथ कम हो रही है। ओपन मार्केट में डॉलर आज भी 5 रुपये सस्ता हुआ। गुज़िश्ता 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 10-10 रुपये सस्ता हुआ था, यानी मजमूई तौर पे ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये यानी 25 रुपये से कम होकर इस वक्त 302 और 303 रुपये पर आ गया है। यानी फ़र्क जो है इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का वो बराबर हो गया है। इंटर बैंक मार्केट में आज डॉलर बंद हुआ कम कीमत से, ये बड़ी अच्छी बात है। इंटर बैंक में डॉलर कल बंद हुआ था 304 रुपये 94 पैसे पे, आज बंद हुआ है 302 रुपये 70 पैसे पर। 2 रुपये 24 पैसे की इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई। ये बड़ा गुड साइन है कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर इम्पोर्ट बिल की अदायगी हम करेंगे जो कि हमारे सरों पर खड़ी है, हम बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करेंगे जो कि हमने करनी है, तो इससे रुपए को धचका ज़रूर लगेगा। लेकिन चूंकि डॉलर मार्केट में बड़ी तेज़ी से आ गया है, लिक्विडिटी क्रंच ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन टूटना शुरू हो गया है और डॉलर जैसे जैसे मार्केट में आता रहेगा वैसे वैसे हमें और हमारे रुपए को तक़वियत मिलती रहेगी और हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी मुस्तक़बिल में। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी प्रिंस अगर पाकिस्तान आते हैं और कोई बड़ा ऐलान कर जाते हैं सरमायाकारी के हवाले से, तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर यकीनन बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दीगर करेंसियों की,
तो ऑब्वियसली जब डॉलर कम होता है और रुपया तनावर होता है तो यूरो की कीमत भी कम होती है, बरतानवी पाउंड की कीमत भी कम होती है, दीगर ममालिक की करेंसियों में भी इसका फ़र्क आता है, चाहे सऊदी रियाल हो, चाहे इमारती दिरहम हो। यूरो की कीमत 5 रुपये कमी से 335 रुपये से कम होकर 327 रुपये हो गई। बरतानवी पाउंड 13 रुपये सस्ता हुआ और 397 रुपये से कम होकर 384 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल की कीमत में भी 3 रुपये की कमी देखी गई, 83 रुपये 30 पैसे से कम होकर 80 रुपये 30 पैसे का हो गया। और इमारती दिरहम की कदर 50 पैसे गिरी है, 86 रुपये 80 पैसे से कम होकर 86 रुपये 30 पैसे हो गया। ये बड़ी खुशाइन बात है। जब डॉलर्स की वाफिर मिकदार मार्केट में आ जाएगी तो यकीनन दीगर ममालिक की करेंसियों पर भी इसका असर पड़ेगा और इनकी कीमत कम होगी। इसके अलावा हमने जाहिर सी बात है कमर्शियल लोन्स भी देने होते हैं, बायलैटरल लोन्स भी देने होते हैं और स्टेट बैंक ने पेमेंट की और 7 करोड़ डॉलर की अदायगी की बैरूनी कर्ज की मद में, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 77 करोड़ डॉलर रह गए। इसके बरक्स कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में इजाफा हुआ और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2 अरब 56 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 34 करोड़ डॉलर हो गए। जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें आएंगी तो लोग कोशिश करेंगे कि वो अपनी रकम बैंकों में डिपॉजिट कराएं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। इस बुनियाद पर कमर्शियल बैंकों के ज़खायर स्टेट बैंक के ज़खायर से ज़्यादा है और मजमूई ज़खायर 4 करोड़ 44 लाख डॉलर कमी से 13 अरब 12 करोड़ डॉलर रह गए। एक वक्त था कि स्टेट बैंक के ज़खायर कमर्शियल बैंकों के ज़खायर से कम थे, लेकिन बिल आखिर हमें IMF से रकम मिली, फिर हमें हमारे दोस्त ममालिक से रकम मिली और स्टेट बैंक के मजमूई ज़खायर कमर्शियल बैंकों के ज़खायर से ज़्यादा हुए। लेकिन कमर्शियल बैंकों के ज़खायर इस हफ्ते इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तवक्कुआत हैं, बल्कि तवक्कुआत क्या है, यकीनी बुनियादों पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। इस वजह से कमर्शियल बैंकों का डिपॉजिट बढ़ रहा है, कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कमर्शियल बैंकों का डिपॉजिट लेवल स्टेट बैंक के मुकाबले में कम है, यानी स्टेट बैंक के ज़खायर कमर्शियल बैंकों के मुकाबले में ज़्यादा है। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 77 करोड़ डॉलर पर हैं और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 34 करोड़ डॉलर पर हैं। इसके अलावा मैं ये भी खुशखबरी आपको सुनाऊंगा आज प्रोग्राम में कि 3 जहाज़ गंदम के कराची पहुँच रहे हैं और इनकी आमद 10 सितंबर से 20 सितंबर के दरमियान होगी। यानी जब पोर्ट पर बर्थ मिलती है तो जहाज़ लंगर अंदाज होता है। 55 हज़ार मेट्रिक टन के 3 गंदम के बड़े जहाज़ रूस और यूक्रेन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होंगे। इससे पाकिस्तान में आटे की कीमत में बड़ी तेज़ी से कमी आएगी। रवा माह 3 जहाज़ गंदम के आएंगे और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। रूस और यूक्रेन से मज़ीद गंदम के जहाज़ आएंगे। सिर्फ इस महीने नहीं, आइंदा महीनों में भी इस बात की गारंटी दे दी है फ्लोर इम्पोर्टर्स ने। इसके अलावा रूस से गंदम आने से साल भर में हमें बहुत आटा दस्याब होगा, वाफिर मिकदार में होगा, शॉर्टेज नहीं होगी। और ओपन मार्केट में गंदम इस वक्त 125 रुपये फ़ी किलो है और आटा 150 रुपये फ़ी किलो है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 150 रुपये फ़ी किलो आटा जो दस्याब है वो 100 रुपये फ़ी किलो का हो जाएगा। इस पर भी आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हुकूमत ने IMF की ईमा पर एक बड़ा अहम ऐलान किया है। बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त अब एक्शन होगा। जाहिर सी बात है जहां चोरी होगी वहां पर तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत पहले हो जाता तो शायद एक आम आदमी सफ़र ना करता। इस हवाले से मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमने हिकमत अमली तैयार कर ली है और के इलेक्ट्रिक ने ये हिकमत अमली तैयार करके इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। हुकूमत की ईमा पर तमाम डिस्कोज जो हैं वो मुतहरिक हो गई हैं और उन्होंने मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इस वक्त आपको मैं दिखाऊंगा तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का वीडियो बयान उवैस मुंशी का कि वो क्या कहते हैं, ये देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ एक बाकायदा सख्त मुहिम का ऐलान किया गया है, जिसके बाद तमाम पाकिस्तान की बिजली तकसीम कार कंपनीज जो हैं मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस को तश्कील देती नज़र आ रही हैं और बिजली चोरी के खिलाफ अपना क्रैकडाउन उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक भी पूरे साल मुतहरिक रहता है और हमारा अमला 24 घंटे की बुनियादों पर कुंडों और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखता है। मैं अगर आपके साथ मिसाल शेयर करूँ तो साल के आगाज़ से अब तक तकरीबन 14,000 कुंडा रिमूवल ड्राइव्स पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कंडक्ट की गई हैं। हम मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश कर रहे हैं कि इन गैर कानूनी कुंडों के खिलाफ और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें, क्योंकि जैसे जैसे बिजली की चोरी की शरह में कमी आती है और साथ ही साथ बिलों की अदायगी की शरह में बेहतरी आती है तो इलाके के अंदर बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने में भी इदारे को फ़रोग़ मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको आज इस प्रोग्राम में ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा मादनी ज़खायर हैं, बहुत वाफिर मिकदार में। पाकिस्तान एक ज़रखेज़ रियासत है, पाकिस्तान के पास बड़े
ऐसे मौके हैं कि वो एक्सपोर्ट करके अपने ज़र मुबादला को बढ़ा सकता है। अजनास के हवाले से हमारे पास बेहतरीन फसलें हैं और इन्हीं मामले में एक मैं आपको आज पॉइंट उठा के दूंगा पिंक सॉल्ट का। पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट दुनिया भर में मशहूर है और पिंक सॉल्ट के हमारे पास बिलियन टन ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट में बतदरीज इजाफा हो रहा है हर साल और हमने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है पिंक सॉल्ट की, वो है सॉल्ट रूम। सॉल्ट रूम भी पाकिस्तान बना रहा है। एक तो पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट एक अलग मामला है कि हम अमेरिका भी कर रहे हैं, यूरोप भी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड भी कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं। अब हमने इसके अंदर तरक्की की और हमने बनाया पिंक सॉल्ट से एक सॉल्ट रूम। ये सॉल्ट रूम आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि इसकी छत भी नमक की होती है, इसकी दीवारें भी नमक की होती हैं, इसका फर्श भी नमक का होता है और इसमें एक वेव्स आती हैं, यानी एक स्प्रे किया जाता है जो बराह रास्त आपको तक़वियत पहुंचाता है, आपकी सेहत को तक़वियत पहुंचाता है और ये सॉल्ट रूम पाकिस्तान दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में इस हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूंगा कि सी सॉल्ट और पिंक सॉल्ट से हम आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके से अपने ज़खायर में, अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा ताजिरों ने जल्द मार्केटें बंद करने के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। हुकूमत ने कहा है कि मार्केटें और तजारती मराकज़ आप जल्दी बंद करें ताकि तवानाई की बचत हो। इस हवाले से ये बात है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पे प्लान अनाउंस कर दिया है। ये प्लान सुनते ही ताजिर आग बगोला हो गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम मार्केटें बंद जल्दी नहीं करेंगे। इस हवाले से ताजिरों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने भी जो है वही फैसला किया है, नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी हो रही है कि जल्दी दुकानें बंद करने का, कि जिस तरह इससे पिछले भी 2-3 हुकूमतों ने ये प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो नाकाम प्रैक्टिस है। बिला वजह जो है वो इस तरह से काम किया जाता है। इसकी बजाय आप हम ताजिरों नुमाइंदों से बैठे बातचीत करें। हमने पहले ही मशवरे अच्छे दिए हैं, अब भी मशवरे देंगे उनको कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं और तो गवर्नमेंट जो है वो कारोबारी सहूलियतें दे सकती है। हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं और इसको बिल्कुल ही हम नहीं बंद करेंगे जल्दी, क्योंकि ये हमारे मुताबिक नहीं है। कारोबार वैसे ही कमज़ोर जा रहा है, कारोबार वैसे ही ख़राब जा रहा है, इसलिए हम जल्दी दुकानें बंद नहीं कर सकते। महमूद हामिद, सदर ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये खबर इस वक्त आ रही है और कि हुकूमत जो है 6 बजे मार्केटों को बंद करने का ऐलान करने वाली है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की खबरें और इस किस्म के ऐलानात जो हैं वो मज़ीद इश्तियाल पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। आपको अगर बचत करनी है तो हुकूमत अपने जो है गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो कम करे। ये जो एक वज़ीर के साथ 30 गाड़ियाँ चल रही हैं, ये जो डाले चल रहे हैं, ये जो वीगो चल रहे हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, इसलिए कि ये पेट्रोल डॉलर से आता है। जब हमारे पास डॉलर नहीं है तो इनके अखराजात को कम किया जाए और इस किस्म की अय्याशियों को जो है वो रोका जाए। हम फिर हुकूमत को मुतरब्बा करते हैं कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात न माने और इस किस्म के अहमकाना फैसले किए तो पाकिस्तान के 80 लाख ताजिर सड़कों पे होंगे और अपने मुतालबात को पूरा किए बगैर जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो जार बड़े आग बगोला हैं और उन्होंने इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। वैसे ही हालत एहतजाज में है तमाम ताजिरान। बहरहाल अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि चीनी की कीमत होलसेल मार्केट में 172 रुपये से कम होकर 162 रुपये फी किलो हो गई है। बहुत अच्छी बात है। और लेकिन रिटेल मार्केट में आज भी चीनी की कीमत 185 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। चीनी की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है क्योंकि क्रैक डाउन हो रहा है सट्टा माफिया के खिलाफ, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में कमी देखने में आ रही है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद चीनी की कीमत हम कम देखेंगे। तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट दुनिया भर में मकबूल है और होना भी चाहिए क्योंकि पिंक सॉल्ट बहुत ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए और पाकिस्तान के पास पिंक सॉल्ट के बेशबहा ज़खायर हैं और हम पिंक सॉल्ट कितना एक्सपोर्ट करते हैं और हमने जो एक पिंक सॉल्ट से सॉल्ट रूम बनाया है ये कौन कौन सा ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है और उसके क्या फ़वायदे हैं, इसी हवाले से हमें प्रोग्राम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं इस्माइल सत्तार, चेयरमैन है सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के और लसबेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। इस्माइल सत्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस्माइल साहब, पिंक सॉल्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे कितना हम ज़र मुबादला कमा रहे हैं, कौन कौन सा ममालिक में हमारा पिंक सॉल्ट जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि इसकी डिमांड में कितना इजाफा होगा? देखिए, पिंक सॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे दावत दिया। और पिंक सॉल्ट सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है आपके हाजरीन और नाजरीन के लिए कि पिंक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट
की जो मार्केट है, जो कि 350 मिलियन टन हर साल इस्तेमाल होता है, जी और 350 मिलियन टन बहुत होता है। तो बिल्कुल। उसमें जो पिंक सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा थोड़ा होता है। उसका रीजन ये है कि पिंक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट के रेंज में नहीं आता, उसके जुमरे में नहीं आता। पिंक सॉल्ट आता है गोरमे रेंज के जुमरे में। गोरमे रेंज वो होता है जो बड़े बुटीक किस्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो बहुत ही हाई वैल्यू, हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो गोरमे रेंज में फॉल करते हैं। जी एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिंक सॉल्ट गोरमे रेंज में फॉल करता है। तो इसीलिए वो चूंकि इतना महंगा होता है, अगर सॉल्ट का आप ग्लोबल प्राइस देखें तो वो तकरीबन $25 पर टन होता है, जो ट्रेड होता है बल्क में, जिसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन होता है। जी। और पिंक सॉल्ट का प्राइस 250, 200, $300 के रेंज में होता है। तो इट अच्छा इज अच्छा, 10 फर्क आता टाइम्स है। मोर जी इट इज 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन द कन्वेंशनल सॉल्ट, जो कि हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है। जी तो इसमें जो कयास आराइयां होती हैं ना कि जी पिंक सॉल्ट से हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे और पिंक सॉल्ट से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए कि ऐसा इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन उसको बहुत कई सौ साल जी, कई लगेंगे। 100 साल चाहिए पिंक होंगे, ये तो सॉल्ट क्या सराहियाँ हैं। लेकिन ये बताएं इस्माइल साहब कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं पिंक सॉल्ट और जो कन्वेंशनल हमारा सॉल्ट है, इन दोनों के हवाले से बता दें कि तिजारती एदाद-ओ-शुमार थोड़ा बता दें हमें। जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो टोटल सॉल्ट का ट्रेड होता है, मैंने आपको बताया 350 मिलियन टन होता है। 350 मिलियन टन। ठीक है ना, ये हर साल कंज्यूम होता है। आपका जितना पीवीसी बनता है जी सारा सॉल्ट से बनता है, आपका जितना शीशा बनता है दुनिया में ये सारा सॉल्ट से बनता है, और सॉल्ट के बेतहाशा दीगर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में रोल है। सही है। अच्छा जी, पिंक सॉल्ट आज से 15 साल पहले एक्सपोर्ट होता था, जी जब पिंक सॉल्ट का क्रेज नहीं शुरू हुआ था दुनिया में। तो ये 10-12 मिलियन डॉलर, $15 मिलियन का हम लोग साल में, अगर आप 12-15 साल पुराना डेटा उठा के देखें तो ये 10 से 15 मिलियन डॉलर साल में एक्सपोर्ट होता था, विच इज यानी ग्रेजुअली बढ़ रहा था। जी लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट लगा इसमें इन द ईयर 2012-13 के करीब आके, और फिर ये एक्सपोर्ट एकदम $40 मिलियन पे पहुंच गया, अच्छा, 12-15 से एकदम 40 पे पहुंच गया। तो सही। ये एक बहुत बड़ा जंप मिला था सॉल्ट को एक्सपोर्ट्स में। और आज अगर आप देखें तो 10 सालों में हमने 40-45 मिलियन डॉलर और ऐड किया है। 2013 से 2023 का अगर आप फिगर देखेंगे तो राउंड अबाउट $85 मिलियन का एक्सपोर्ट अभी यानी पाकिस्तान हम कर रहा है। रवां साल अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन डॉलर को टच कर लेंगे इंशाल्लाह नहीं, ताला। अभी 85 मिलियन है तो 90 को कर लेंगे, जी शायद 100 भी हो जाए। तो ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि पैराडाइम शिफ्ट लगने का टाइम था 2012-13 में, जो लगा। तो ओके। नाउ वी आर एट 85-90, अगले साल 5-10 और ऐड होगा। तो ये स्लो एंड स्टडी, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग इंशाल्लाह ताला। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पिंक सॉल्ट के हवाले से ये भी कहा जाता है इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, और इसी हवाले से हम पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि हमने पिंक सॉल्ट के रूम्स बनाने शुरू कर दिए, कमरे बनाने शुरू कर दिए, और ये बड़ी जी तेज़ी से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान में ये कब से जी। ट्रेंड आया कि हम सॉल्ट रूम बनाते हैं, और फिर ये हम कौन कौन सा ममालिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सेहत के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। अच्छा, पिंक सॉल्ट का जो मैंने बताया ना कि पैराडाइम शिफ्ट आया 2012-13 में, जी उसका एक रीजन है बहुत बड़ा। कोई यानी सिर्फ इसलिए पिंक सॉल्ट नहीं कहा था कि वो पिंक कलर का होता है या थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। बिल्कुल। पिंक सॉल्ट में कुदरती तौर पे आयरन का मिकदार ज्यादा होता है। तो दुनिया में अगर आप देखें तो आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी तो पिंक सॉल्ट में चूंकि कुदरती तौर पे आयरन बहुत ज्यादा होता है, आम सॉल्ट में लेस देन 1 ppm होता है, और पिंक सॉल्ट में मिनिमम 10 ppm होता है, और 40 ppm तक भी जाता है। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। तो ये बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि उनके हीमोग्लोबिन लो होते हैं।
उनके लिए ये बहुत मुफीद होता है। तो इट्स ओवरऑल वेरी वेरी हेल्दी, और दुनिया अब इसको ग्रेजुअली अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। ये 2013 से ये सिलसिला शुरू हो गया, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 5% से लेके 10% की ग्रोथ मिल रही है इसमें। कौन कौन सा ममालिक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम तकरीबन दुनिया के हर मुल्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, कनाडा, इवन इंडिया जाता है, जो दुबई से होके जाता है। जब पहले वाघा बॉर्डर खुला हुआ होता था तो थोड़ा ज्यादा जाता था, अब जरा वहां से तकलीफ से जाता है। तो पूरी दुनिया जाता है जी, पूरी अच्छा दुनिया में जाता इस्माइल साहब, आइंदा आने वाले दिनों में सी सॉल्ट के हवाले से, पिंक सॉल्ट के हवाले से कौन से नए मंसूबे शुरू होने वाले हैं हुकूमत के साथ मिल है जी। बैठकर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ये 350 मिलियन टन का जो मार्केट शेयर है ना दुनिया में, और पाकिस्तान सिर्फ 4 से 5 मिलियन टन करता है। तो इसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है कि जो हमारा कोस्टल बेल्ट है बलूचिस्तान का, इंशाल्लाह वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक प्रोजेक्ट आपको इंशाल्लाह $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट करके देगा। 1.2 और बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सालाना। 1.2 वो 24 मिलियन टन बनाएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौसम भी अच्छा है, कोस्टल बेल्ट भी बहुत अच्छा है हमारे पास, तो ये पॉसिबल है पाकिस्तान में। ये अप्रूव हो गया ये प्लान, बस अब इस अमल होगा? जी, ये प्रोसेस में है, चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसका पेपर वर्क काफी एक्सटेंसिव है। तो वो अभी पिछले 2-3 साल से इस पे काम हो रहा है। अभी तकरीबन इख्तितामी मराहिल में है। इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा इस्माइल साहब, आखिर में ये बता दें कि एक्सपो सेंटर कराची में एक नुमाइश लगी थी जिसमें सॉल्ट रूम रखा गया था, तो कितने ऑर्डर्स वहाँ से आपको हासिल हुए, क्योंकि आप इसको बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कौन कौन से ममालिक के लोग आए, उन्होंने आपको ऑर्डर्स दिए? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि फॉरेनर्स भी थे जो काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे, तो इस हवाले से हमें आखिर में बता दें। जी, सॉल्ट रूम, पहले तो मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड में ये बता दूं कि सॉल्ट रूम का पर्पस क्या होता है और वो सॉल्ट का क्यों बनता है। जी सॉल्ट रूम असल में स्पीलियोथेरेपी कहलाता है या हेलोथेरेपी कहलाता है। इसमें असल जो रोल होता है वो होता है सॉल्ट का मिस्ट फॉर्म किया जाता है उस कमरे के अंदर, जी ताकि जब आप बैठें और सांस लें तो सांस के जरिए आपके लंग्स में जो वो सॉल्ट के नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं, तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं। जिनको सांस लेने में तकलीफ होता है वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। और इस कमरे को नमक का सिर्फ इसलिए बनाया जाता है, एक वजह तो ये होता है कि वो खूबसूरत लगता है, जी और दूसरी वजह ये है कि चूंकि वो नमक का होता है और उसमें नमक के फ्यूम्स होते हैं उस कमरे में, बिल्कुल। तो वो अगर आप आम सीमेंट का बनाएंगे या कोई और मटेरियल का, लकड़ी का बनाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो चूंकि नमक नमक के दीवार पे लग रहा होता है या नमक के छत पे लग रहा होता है या नमक के फ्लोर पे लग रहा होता है, तो वो खराब नहीं होता। और ये इजाद हुआ था पोलैंड में आज से 100 बरस पहले, जहाँ पे 2 भाई थे जुड़वा, और उनका 50वां सालगिरह था। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वहां पे पहुंचे थे, जी तो उन्होंने देखा कि एक भाई तो 50 साल का लग ही नहीं रहा है, वो तो 70 का लग रहा है, और दूसरा भाई भी 50 साल का नहीं लग रहा है, वो 30 साल का लग रहा है। जी तो उन्होंने रिसर्च शुरू किया इस पे कि जी ये क्या चक्कर है, ये हालांकि ये जुड़वा हैं और इनकी आज 50वीं सालगिरह है। तो उसमें फाइंड आउट किया गया कि जो भाई, एक भाई जो बुजुर्ग लग रहा था देखने में, वो कोयले के कान में काम करता था, और जो जवान लग रहा था देखने में वो नमक के कान में काम करता था। जी तो इस पे रिसर्च पूरा उन्होंने करके फाइंड आउट किया कि नमक के एनवायरनमेंट में रहने से यू फील यंग एंड यू लुक यंग। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। आपका बहुत शुक्रिया इस्माइल सत्तार। वाकई में पिंक सॉल्ट हमारे लिए बहुत मुफीद है, और लोकली पिंक सॉल्ट की जो ट्रेड है वो भी परवान चढ़ रही है, और आइंदा वाले दिनों में हम इसकी एक्सपोर्ट में भी इजाफा करने जा रहे हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आटा मुस्तकबिल में सस्ता होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आटा इस वक्त हम लोग रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में मंगवा रहे हैं। इंपोर्टर्स ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि रवां माह 3 बड़े कार्गो जहाज आटे के
कराची पोर्ट ट्रस्ट पर पहुंचेंगे, जिससे न सिर्फ आटे की किल्लत दूर होगी बल्कि मुस्तक़बिल में आटे की कीमत भी कम होगी। इसी हवाले से हमारे इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी आमिर अब्दुल्ला, और इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और पाकिस्तान के चेयरमैन हैं सिंध जोन के। चौधरी साहब, ये बता दें कि कितने जहाज़ रवा माह पहुँचेंगे और क्या समझते हैं कि अगर पहुँच गए 55 हज़ार मेट्रिक टन के ये जहाज़, तो आटे की कीमत मुस्तक़बिल में कहाँ जाएगी? जी बहुत शुक्रिया जी। अर्ज़ ये है कि इम्पोर्ट अल्लाह की मेहरबानी से शुरू हो गई, जिसका बहुत अरसे से हमें इंतज़ार था। अगर ये पहले हो जाती तो आज आटे के ये हालात ना होते जो हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह इस महीने सितंबर में 3 जहाज़ तो इनकी आमद एक्सपेक्टेड है जी 15 से लेकर 30 सितंबर तक, और फ्यूचर में भी अगले महीने अक्टूबर में भी आएंगी शिपमेंट। नवंबर के भी काम शुरू हो जाएंगे अभी अगले महीने से। तो एक खुशगवार हवा का झोंका है अवाम के लिए। इंशाल्लाह 10 से 15 रुपए किलो आटे का रेट भी कम होगा और गंदम वाफिर हो जाएगी हमारे पास अल्लाह की रहमत से। मजमूई तौर पे कितने लाख मैट्रिक टन आटा आप लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं? देखें, गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं हम रूस से तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन टन की इंपोर्ट एक्सपेक्टेड है। कितने महीनों में? जनवरी फरवरी तक इंशाल्लाह ये आती रहेगी। यानी जनवरी फरवरी तक तवातुर के साथ आप लोग गंदम इंपोर्ट करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। बैंकों ने भी हमारा अगर साथ दिया, डॉलर की पोजीशन भी दोबारा कुछ बेहतर होने जा रही है, डॉलर डाउन होना शुरू हो गया है जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि हम कर लेंगे इम्पोर्ट ये, और इससे मुल्क की सतह पे एक स्टॉक वाफिर हो जाएंगे और आटे का रेट आवाम के लिए बेहतर मिलेगा उनको। आप क्या समझते हैं, क्या आटा फी किलो डबल डिजिट में चला जाएगा? नहीं, डबल डिजिट में तो मैं नहीं कह सकता। इतनी इंपोर्ट करने के बाद भी आटा 100 रुपए से नीचे नहीं जाएगा? क्योंकि गंदम जो है इंपोर्ट वाली तकरीबन 10,000 से ऊपर उसका रेट पड़ रहा है हमें, और फ्लक्चुएशन वर्ल्ड मार्केट में भी चल रही है जी, और भी की बाइंग है। अगर उनकी बाइंग आ गई तो वर्ल्ड मार्केट का रेट बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अंडर कंट्रोल है। लेकिन चौधरी साहब ये बताएं ना कि हमारे मुल्क में भी तो वीट की क्रॉप होगी ना, तो ये मार्केट भी तो हमें सपोर्ट करेगी, लोकल मार्केट। उसके बावजूद भी फी किलो आटा डबल डिजिट में नहीं जा सकता? नहीं, डबल डिजिट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो भी गंदम है हमारी, जो भी सिलसिले चले, आपको पता है हुकूमतों के, अब मैं बात नहीं करना चाहूंगा जी। गंदम फ्लावर मिलर्स के पास नहीं है, स्टॉकिस्ट के पास है जी, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से सेल करते हैं। इतनी ज्यादा भी रेटों में कमी नहीं आएगी। जैसे 12,500 रुपए की गंदम है आजकल, 125 रुपए किलो गंदम है अभी, जी, तो मैं समझता हूँ 10 से 15 रुपए किलो का इसमें फर्क पड़ेगा, इसकी कमी आएगी। यानी ओपन मार्केट में आप कह रहे हैं 105 110 रुपए फी किलो हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ, जो वीट के जो स्टॉकर्स हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हुआ है, तो इससे फर्क आएगा कीमतों पर? जी बिल्कुल फर्क आता है, इससे फर्क आता है, फर्क आएगा और आया भी है। शुगर पे जैसे फर्क आया है, आटा इंपोर्ट की वजह से उस पर फर्क आ जाएगा। जब इंपोर्ट होगी अदर कंट्री से, जाहिर है स्टॉकिस्ट को इतना चार्म नहीं रहेगा उसके स्टॉक में, वो भी सेल करेगा लाम वाला। आपको जिलाबंदी के तहत गंदम इस वक्त मुहैया है? क्योंकि हम अंदरूनी सिंध से कराची गंदम आती है जिलाबंदी के तहत, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि माजी में हमने देखा था कि आप लोगों ने एहतजाज भी किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध आई, आपसे मुआहदा भी किया, आपने अपनी तजावीज़ और अपनी शराइत रखी थी कि हमारी गाड़ियों को चौकियों पर ना रोका जाए, उनको तंग ना किया जाए और हमें जिलाबंदी के तहत गंदम दी जाए, क्योंकि कराची के में आटे का जो रेट है वो तारीखी सतह पे चला गया था। अब तो ऐसी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलती हैं, या अभी भी आपको मसाइल है? एक माफिया हमारे सर पे सवार हो गया था, अल्लाह की मेहरबानी से हट गया है वो, उसको टैकल किया गया है किसी भी तरीके से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्लाह की मेहरबानी से। अब फ्रीली गंदम आ रही है, डी सिंध से भी आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, जहाँ से हम चाह रहे हैं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल। यानी आज़ादाना तौर पर आप गंदम की खरीदारी कर रहे हैं, लोकल मार्केट से भी और इंटरनेशनल मार्केट से भी? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, हमने देखा था कि मुस्तक़बिल में जब हम गंदम इंपोर्ट करते थे तो वो इंपोर्ट होकर यहाँ पर इस्तेमाल होने के बजाय बाय रोड स्मगल हो जाती थी दूसरे ममालिक। ये हमने माजी में मुतादिद बार देखा है कि जहाज़ के जहाज़ उतरते थे, हमारे ज़र मुबादले के जखाए पर भारी ज़र पड़ती थी और फिर वो यहाँ से स्मगल होकर महंगे दामों, और अफगानिस्तान भी चली जाती थी, ईरान भी चली जाती थी, स्मगल हो जाती थी। इस बार तो ऐसा नहीं होगा, हमें मिल जाएगी ना गंदम?
सर ये बात जो है, मैं आपकी कथा कलामी, ये एक परसेप्शन बना हुआ था, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये अच्छा, सिर्फ एक परसेप्शन था। आप इन अगर बातों को मुस्तरद करते हैं। तो अफगानिस्तान को भी डायरेक्ट वहां से गंदम बाय रोड आ जाती है। वहां से अफगानिस्तान हमारा मरूने मिन्नत नहीं है, उसको नहीं, बाय रोड लेकिन सरकारी इदारे तो छापे मार के गंदम रिकवर करते थे, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो वो एक आई वॉश होता था, मामलात कई और होते थे, वो दिखाया कुछ और करते थे, वो एक आई वॉश होता था, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि कस्टम की जो कार्रवाई होती थी ऐसी, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, दिखाया कुछ जाता था, होता कुछ था। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इस बार आप जो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका सिलसिला फरवरी मार्च तक रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक आप बता सकते हैं कि एक गंदम जो वहां से इंपोर्ट की जा रही है फी किलो, वो उसकी क्या कीमत पड़ रही है? देखिए 10,500 से लेके 11,000 तक इस तरह गंदम हमें पड़ेगी। इसमें डॉलर का और इंटरनेशनल मार्केट का फ्लक्चुएशन आ सकता है रेटों में। और अगर मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि डॉलर की कीमत मजीद गिरती है, जो कि गिर रही है, तो गंदम आपको मजीद सस्ती पड़ सकती है, और ये हम तवक्को जाहिर कर सकते हैं कि शायद गंदम डबल डिजिट में आ जाए अगर डॉलर मजीद सस्ता होता है मुस्तकबिल में। शायद आगे एक्सपेक्टेड लगता है, लेकिन शायद आप कह नहीं सकते हैं कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड मार्केट का रेट भी डाउन हो जाए, हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है सर। बहुत शुक्रिया आपका लेकिन चौधरी फिर भी आमिर एक साहब। रिलीफ आएगा, आवाम को एक रिलीफ आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी आमिर साहब। ये बड़ी खुशहाल बात है कि हम लोग गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल आखिर गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया इंपोर्टर्स को, और इंपोर्टर्स ने वाफिर मिकदार में गंदम इंपोर्ट की। इस महीने 55 हज़ार मेट्रिक टन के 3 जहाज KPT पर आएंगे, और ये सिलसिला इंपोर्ट का फरवरी मार्च तक जारी रहेगा। और उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि इंपोर्ट करने के बाद गंदम की कीमत डबल डिजिट में आ जाएगी, यानी 100 रुपये फ़ी किलो से कम हो जाएगा आटा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कमी ज़रूर आएगी कीमतों में, 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हो सकता है मैं आटा मुहैया हो, लेकिन बहरहाल इतनी वाफिर मिकदार में इंपोर्ट करने के बाद भी गंदम के बाद आटा 100 रुपये से कम नहीं होगा। चौधरी साहब ने हमें क्लियर कट बता दिया है, और ये बताया है कि ये आटा जो आएगा ये स्मगल नहीं होगा, तलब पूरा करने के लिए लोकल मार्केट में दिया जाएगा। ये भी खुशहाल बात है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।